14 अगस्त 2024 को छोटे सरकार उर्फ अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उस केस में बरी कर दिया जिस केस में पटना के ही सिविल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी और छोटे सरकार उर्फ अनंत सिंह बाहुबली अनंत सिंह पिछले 5 साल से जेल में बंद थे। आखिर एक कोर्ट 10 साल की सजा सुनाती है, वहीं दूसरी तरफ दूसरी कोर्ट उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर देती है। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि अनंत सिंह को बेउर जेल से रिहाई मिल गई है और आज सुबह 5:35 पर अनंत सिंह जेल के बाहर निकल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि 10 साल जिस व्यक्ति को एक कोर्ट ने सजा सुनाई हो, आखिर दूसरे कोर्ट ने 5 साल में ही उन्हें रिहा कर दिया और 5 साल तो उन्हें जेल में ऐसे ही रहना पड़ गया। आप कह लीजिए कि पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर सबूतों के अभाव में बरी कैसे कर दिया गया, ये तमाम बातें 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अनंत सिंह जेल से आज सुबह 5:35 पर रिहा हो चुके हैं। और दरअसल नीतीश कुमार कहते हैं कि हम ना तो किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही सबको फंसाते हैं और नीतीश कुमार ही सबको बचाते हैं। चाहे वो अनंत सिंह हो या फिर लवली आनंद के पति आनंद मोहन हो। उस समय की बातें आप याद कीजिए कि जब अनंत सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे और ललन सिंह के खिलाफ उन्होंने अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़ाया था। साल था 2019 और उस समय ललन सिंह चुनाव जीत जाते हैं और अनंत सिंह की पत्नी चुनाव हार जाती है। और उसके बाद अनंत सिंह के साथ क्या होता है कि जिस गांव में जिस घर में पिछले 15 सालों से उन्होंने कदम भी नहीं रखा था, उस घर से AK-47 बरामद कर लिया जाता है। और उसके बाद अनंत सिंह को डैमेज करने की पुरजोर साजिश रची जाती है और यहाँ तक कि CM हाउस से ये साजिश रची गई थी। और साजिश के सूत्रधार जो थे वो RCP सिंह थे। RCP सिंह की बेटी लिपि सिंह थी जो उस समय वहाँ की तत्कालीन SP थी। और आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से अनंत सिंह को फंसाया गया था और इसी मामले में अनंत सिंह को पटना की सिविल कोर्ट ने 10 साल की कारावास की सजा सुना दी थी। लेकिन अनंत सिंह बाहर पैरोल पर निकलते हैं, 15 दिनों के पैरोल पर निकलते हैं और लोकसभा चुनाव के वक्त निकलते हैं और ललन सिंह के पक्ष में कैंपेनिंग करते हैं और दावा करते हैं कि 4 लाख वोट से अब ललन सिंह जीत दर्ज करेंगे। और सही में ललन सिंह 4 लाख वोट से जीत दर्ज भी कर लेते हैं। और उसके ठीक आप कह लीजिए कि 2 महीने भी ठीक से नहीं बीते हैं और अनंत सिंह जेल के बाहर आ चुके हैं। ये आपको साफ साफ दर्शाता है कि नीतीश कुमार ही फंसाते हैं, नीतीश कुमार ही बचाते हैं। किस तरीके से अनंत सिंह के खिलाफ साजिश रची गई थी, किस तरीके से फंसाया गया था, ये जगजाहिर है। लेकिन अनंत सिंह का ये जलवा ही है कि चाहे वो किसी पार्टी से वो चुनाव लड़े या फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, जनता उनको हाथों हाथ लेती है। वो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, वो मजलूमों के मसीहा कहे जाते हैं, शोषित वंचितों के मसीहा कहे जाते हैं। और उनके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति अगर चला जाए तो सबसे पहले दही और चीनी खिलाकर उसका स्वागत किया जाता है, चाहे आप दुश्मन ही क्यों ना हो। और अनंत सिंह को लोग प्यार से छोटे सरकार कहते हैं। यह वही छोटे सरकार हैं जिन्होंने एक समय नीतीश कुमार को चांदी से तौल दिया था। ये वही अनंत सिंह है जिनके सामने नीतीश कुमार हाथ जोड़े खड़े हुए दिखाई दिया करते थे। लेकिन समय पलटता है और उसी अनंत सिंह को नीतीश कुमार, RCP सिंह, ललन सिंह, लिपि सिंह
फंसाने का काम करते हैं AK-47। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति को बाहुबली कहा जाता हो, जिस व्यक्ति को क्या क्या न कहा जाता हो, लेकिन उसके खिलाफ एक ऐसी साजिश रची जाती है कि उसकी तमाम जिंदगी को बर्बाद किया जा सके, उनकी विधायकी खत्म हो जाती है। 10 साल सजा सुनाए जाने के बाद चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाता है और हमारे यहाँ कानून है कि जो सजा याफ्ता है वह चुनाव नहीं लड़ सकता। आप लालू प्रसाद यादव को ही देख लीजिए। लेकिन अब अनंत सिंह के समर्थकों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है कि अनंत सिंह चुनाव भी लड़ेंगे, जीत कर भी दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अनंत सिंह के दोनों बेटे भी अब राजनीति में आ रहे हैं। अनंत सिंह बाहर निकल चुके हैं। अनंत सिंह का स्वागत किस प्रकार से किया गया वो आप सभी तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। उनके समर्थकों में साफ साफ जोश जुनून एवं उल्लास नजर आ रहा है। और आप देख लीजिए कि जिस अनंत सिंह की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की गई थी, आज वही अनंत सिंह जेल के बाहर निकल चुके हैं और पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार फंसाते भी हैं और नीतीश कुमार ही बचाते भी हैं, यानी मारने वाले भी नीतीश कुमार हैं और दवा देने वाले भी, मरहम लगाने वाले भी नीतीश कुमार हैं? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।